दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि इत्तेहादों के अंदर दरारें, नक्शों की नई तारीफ़ें और तवानाई की सियासत आलमी निज़ाम को खामोशी से सरेनौर लिख रही है। सवाल ये नहीं कि तीसरी आलमी जंग होगी या नहीं होगी, सवाल ये है कि क्या तीसरी आलमी जंग पहले ही गैर एलानिया शक्ल में शुरू नहीं हो चुकी। नेटो, रूस और यूक्रेन एक जंग कई महाज। रूस और यूक्रेन की जंग बज़ाहिर एक इलाकाई तनाज़ा है, मगर हकीकत में ये नेटो और रूस के दरमियान ताकत का वो तसादम है जिसने यूरोप की सिक्योरिटी ढांचे को हिला कर रख दिया है। यूक्रेन महज मैदान है, असल जंग असर व रसूख, तवानाई और आलमी निज़ाम की क़यादत की है। रूस ने इस जंग को अपनी सलामती के दायरे का मसला करार दिया, जबकि मगरब ने इसे जमहूरियत और ख़ुद मुख्तारी की बका की जंग बना दिया। वक्त के साथ ये सादा बयानिया पेचीदा होता गया, क्योंकि इस जंग ने मगरबी इत्तेहाद के अंदर भी वो सवालात पैदा कर दिए हैं जो पहले दबे हुए थे। नेटो के अंदर बढ़ती दरारें हैं। नेटो बज़ाहिर एक मजबूत दिफाई इत्तेहाद है, मगर यूक्रेन जंग ने इसके अंदर मौजूद माशी और सियासी इख्तिलाफात को वाज़े कर दिया है। अमेरिका चाहता है कि यूरोप ज़्यादा दिफाई बोझ उठाए, जबकि यूरोपीय ममालिक बढ़ती महंगाई, तवानाई बहरान और अवामी दबाव के बाइस इस जंग की कीमत से थकने लगे हैं। यही वो जगह है जहां इत्तेहाद यकसा नहीं रहता, बल्कि मुफादात की सियासत सामने आती है। बाद यूरोपीय ममालिक खुलकर तवील जंग के ख़िलाफ़ नहीं तो कम अज़ कम इसकी शिद्दत कम करने के हक़ में आवाज़ें उठा रहे हैं। ग्रीनलैंड खामोश मगर अहम स्ट्रेटजिक महाज है। दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर हैं, मगर शुमाली कुतुब में ग्रीनलैंड एक नई स्ट्रेटजिक अहमियत इख्तियार कर रहा है। बर्फ़ पिघलने के साथ साथ वहाँ के कुदरती वसाइल और नई समुद्री गुज़रगाहें आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ बन रही हैं। यही वो वजह है कि अमेरिका, यूरोप और दीगर ताकतें आर्कटिक खित्ते में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं। ग्रीनलैंड बज़ाहिर एक खामोश जज़ीरा है, मगर हकीकत में ये मुस्तकबिल की आलमी तवानाई और फ़ौजी स्ट्रेटजिक लाइनों में मरकज़ी हैसियत रखता है। यही खामोश मुकाबला आने वाले निज़ाम की झलक दिखा रहा है। कनाडा और मगरबी इत्तेहाद में नरम इख्तिलाफ़ात हैं। कनाडा रवायती तौर पर अमेरिका और नेटो का करीबी इत्तेहादी है, मगर हालिया आलमी तब्दीलियों में वो ज़्यादा मोहतात और तवाज़ुन की पॉलिसी अपनाता दिखाई देता है। दिफाई अखराजात, दाखिली सियासत और इक्तसादी तरजीहात इसे मुकम्मल तौर पर अमरीकी स्ट्रेटजिक लाइन के साथ बंधने से रोकती हैं। ये इख्तिलाफ ज़ाहिर छोटा है, मगर आलमी सियासत में छोटे इख्तिलाफात ही बड़े रुख बदल देते हैं। मगरबी इत्तेहाद एक यकसा ब्लॉक नहीं रहा, बल्कि एक मुश्तरका मुफादात पर मबनी आर्जी इत्तेहाद बनता जा रहा है। ईरान, मशरिक़ वस्ता और एक और जंग का साया। मशरिक़ वस्ता में ईरान और मगरब के दरमियान कशीदगी हमेशा से मौजूद रही है, मगर हालिया बरसों में ये तनाज़ा मज़ीद पेचीदा हो गया है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, खित्ते में प्रॉक्सी जंगें और इसराइल के साथ कशीदगी ने इस खित्ते को एक और मुमकिन बड़े तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया है। अगर यहाँ कोई बड़ी जंग भड़कती है तो इसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी तवानाई मंडी, तेल की कीमतों और नेटो के दाखिली सियासी निज़ाम को भी हिला देंगे। यही वो नुक्ता है जहाँ यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता का बहरान एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आलमी निज़ाम टूट रहा है या दोबारा बन रहा है? असल सवाल यही है, क्या हम एक टूटते हुए आलमी निज़ाम को देख रहे हैं या एक नए निज़ाम की पैदाइश को? पिछले कई दहाइयों में अमेरिका को क़यादत में जो यक कुतुबी निज़ाम कायम था, वो अब वाज़े तौर पर दबाव में है। चीन, रूस और अब उभरती हुई इलाकाई ताकतें इस निज़ाम को चैलेंज कर रही हैं। दूसरी तरफ मगरिब अपने इत्तेहादों को बचाने के लिए कोशिश में मसरूफ़ है, मगर अंदरूनी दबाव इसे कमज़ोर कर रहा है। तवानाई, मईशत और नई सरजंग। आज की जंगें सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जा रही। तवानाई, गैस, तेल, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन वो नए हथियार हैं जिनसे आलमी ताकतें एक दूसरे पर असरअंदाज हो रही हैं। रूस पर पाबंदियाँ हों या चीन के साथ टेक्नोलॉजी की जंग, ये सब एक नई सर जंग की इलामात हैं, मगर ये सर जंग पुरानी सर जंग से ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा माशी है। गैर यकीनी मुस्तकबिल का आलमी मंजरनामा है। दुनिया एक अबूरी दौर से गुजर रही है।
पुराना निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ और नया निज़ाम अभी मुकम्मल तौर पर तश्कील नहीं पाया। यही खला सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसी में जंगें, बहरान और गैर मुतफ़्क़े इत्तेहाद जन्म लेते हैं। यूक्रेन से लेकर ग्रीनलैंड तक, कनाडा की मोहतात पॉलिसी से लेकर ईरान के गिर्द घूमते तनाज़ात तक, ये सब एक ही तस्वीर के मुख्तलिफ हिस्से हैं। और इस तस्वीर का सबसे बड़ा सवाल अब वही है, क्या दुनिया वाकई एक नए निज़ाम की तरफ बढ़ रही है, या हम एक बड़े इंतशार के आगाज़ को नए निज़ाम का नाम दे रहे हैं।